निश्चित तौर पे श्री राधा कृष्ण सरस्वती इंटर कॉलेज, जिसके हमारे बड़े भैया से अनुपम दीक्षित जी, प्रशांत दीक्षित जी, विनय दीक्षित जी एवं प्रबंधक श्रीमती प्रतिभा दीक्षित जी, यानी भले ही ये परिवार के द्वारा विद्यालय संचालित किया जा रहा हो, लेकिन इस परिवार से जुड़ा हुआ चाहे वो छात्र हो, अभिभावक हो या क्षेत्र का कोई भी, पूर्व में कई बार हमने इस विद्यालय के विषय में आया तो पहली बार हूं। अभी जब यहाँ एग्जाम चल रहे थे तो 2 विद्यार्थी भटक गए थे, मकसूदाबाद में हमें मिले, हम कार से जा रहे थे तो उन्होंने रोका, बोले गुरुजी भैरमपुर कहाँ है? हमने कहा भैरमपुर? हमने कहा इधर भैरमपुर नहीं, भैरमपुर तो किसान नगर के आगे है। लेकिन जब उनका हमने प्रवेश पत्र देखा तो उसमें लिखा था बहरमपुर। तो हमने कहा बच्चा ये तो नहर किनारे चलेगा, वहीं एक विद्यालय है। तो उस विषय में जाना, और जो अनुपम भैया इस विद्यालय के लिए और क्षेत्र के जो ऐसे जो कुछ निचले स्तर के हमारे जो लोग हैं, जिनके पास यहाँ हम ग्रामीण क्षेत्र से लोग जुड़े हैं, व्यवस्थाएं नहीं है कि अपने बच्चों को शहर में पढ़ा सके, तो उसके लिए जो क्षेत्र में ऐसे ग्रामीण इलाके में जो विद्यालय बना करके एक सेवा के भाव से जो अनुपम भैया कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ ही साथ यहाँ जितने भी बच्चे हैं इस विद्यालय परिसर से जुड़े हैं, आज जो यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात बता दें, हमारे जीवन में 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु तो हम जब बनाएंगे वो हमारे धर्म के मार्ग में हमें अग्रसर करेगा, लेकिन जब तक हमें शिक्षा देने वाले यहाँ जो भी स्टाफ परिवार है, मैम है, सर जी है, मास्टर साहब है, गुरु जी, जो भी आप लोग कहते हो आपकी भाषा में, तो ये जो हमें जो शिक्षा देने वाले लोग हैं, इनके लिए हमारे प्रति चाहिए कि हम इनका सदैव रिस्पेक्ट करें। आज की वर्तमान समय की स्थिति ये है कि अगर विद्यालय में, वैसे एनसीईआरटी ने 2005 में एक लागू कर दिया एक्ट कि कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थी को पीट नहीं सकता है, अगर पीटता है तो उसको नौकरी तक से हाथ धोना पड़ेगा। तो शिक्षकों ने भी कहा कि भाई ऐसा है, अब हम विद्यालय में क्यों बच्चों को मारे, तो डांट देते हैं। लेकिन डांटने का तात्पर्य ये नहीं है। एक चीज सुना होगा आप लोगों ने कि लोहे को नहीं तपाया जाता, बल्कि सोने को तपाया जाता। क्यों? बोले उसकी कीमत बढ़ती है, जो तच करके आग से निकल करके बाहर आता है वो संसार में चमकने लगता है। तो जिस विद्यार्थी को शिक्षक के द्वारा अधिक डांट पड़ती है, हम अपनी बात बताएं, हमें जब हमारे जो स्कूल के पढ़ाने वाले टीचर थे, हमें बहुत पीटते थे, हमने डांटते थे और क्लास में सबसे टॉप हम आते थे। लेकिन एक दिन हमने कहा मास्टर साहब ये बताओ, आप ये जो बच्चे इनको आप नहीं डांटते, हमें क्यों डांटते हो? बोले हमें लगता है तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, तुमको डांट करके और निखारेंगे। और हम क्या करते हैं, हमें अगर जरा सा भी हमारे शिक्षक डांट दे, मैडम जी हमारी डांट दे कि तुम ये काम करके क्यों नहीं लाए, हम क्या कहते हैं, बिना मास्टर साहब अब इन नहर पर मिलना फिर बताएंगे। आज के ये हालात हैं वर्तमान में। लेकिन हमें चाहिए कि हमें जो शिक्षा देने वाले हमारे शिक्षक हैं, मैं मास्टर है, जो भी हम उन्हें कहते हैं, उनका रिस्पेक्ट, आदर, वो अगर हमें डांट रहे हैं तो किसी अच्छाई के लिए समझा रहे हैं। पीटने का तो उद्देश्य ही नहीं। अगर पीट ही देते हैं तो ये एक मंदिर है, मंदिर से प्रसाद मान के उसको ग्रहण कर लो। और जो इन शिक्षकों की मार सह गया वो दुनिया में आईएएस पीसीएस बन गया। यहाँ पढ़ने आए हो तो ये सोच करके आए होगे ना कि सभी बच्चों की तो कोई ना कोई मनसा होगी हम ये बन जाए। कुछ बहनें हमारी सोचती होंगी हम आईएएस बनेंगे, कुछ बच्चे सोचते हैं हम पीसीएस बनेंगे। बनेंगे कब? जब आप आग में टचोगे। और जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा सीबीएसई और आईएससी बोर्ड वाले या जो बहुत अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो पैसे से डिग्री खरीद लेते हैं। अभी 2019 का रिजल्ट आया है, उसमें कई रिक्शा चालक के बच्चे आईएएस बने। तो ये हमें जरूरी, हम जहां जिस जगह पढ़ रहे हैं उस शिक्षा के मंदिर में पूर्ण तन्मयता, पूर्ण जिज्ञासा के साथ और एक लक्ष्य बना करके कि हमारा एक लक्ष्य है, हमें ये मंजिल प्राप्त करनी है, उस पर लग जाना है। सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी, एक नहीं, 2 बार नहीं। अरे भाई पहली बार चलो आज पेपर लीक हो गया पुलिस का, कोई बात नहीं, अगली बार की तैयारी करेंगे। हो सकता है इस बार हमारा रिजल्ट अच्छा ना था, अगली बार की तैयारी मिल गई, 6 महीना बाद फिर से होगा। लेकिन सरकार पर हम लोग थोप देते कि सरकार ने पेपर लीक करवा दिया। ये अभिभावकों की गलती है कि हम चाहते हमारा बच्चा पढ़े ना, हम 2 लाख बिचौलिए को दे करके और अपने बच्चे को पास करा ले, तो गलती हमारी है ना। तो शिक्षा हम लोग ले, यहाँ बच्चे बैठे हैं उन्हीं के लिए केवल कहेंगे, बाकी तो सब हमारे लोग ये सब व्यवस्थित है। देखो कोई अपना कलर लिए है, कोई कुछ लिए, सब चल रहा जीवन सबका। किसी का हॉस्पिटल है, हम कथा कर रहे हैं भगवान की, हमने भी बीएड की शिक्षा ली। लेकिन शिक्षा का कभी ह्रास नहीं होता जिंदगी में। ये आज हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं
कक्षा 1 की जो हमने जो भाषा की पढ़ी थी, आज उसका ज्ञान हमें अब मालूम पड़ रहा कि वो किताबें, वो जो कहानियां थी, एकता में शक्ति, कबूतर का जो झुंड आया, वो आज हमें दिखाई पड़ रहा समाज में। तो जो भी हमारे अध्यापक हमें पढ़ा रहे हैं, उसको बड़ी तन्मयता के साथ हमें पढ़ना है और अपना एक लक्ष्य बनाना है। और सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसा हमारे क्षेत्र में कहीं विद्यालय हो जाए, हम तो बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं। भैया ने भी बताया कि हम लकी ड्रा करवाते हैं और जो भी बच्चे का नाम आ जाता है उसके लिए निःशुल्क व्यवस्था कर देते हैं। तो इससे बड़ी व्यवस्था और कहाँ मिलेगी भाई। एक बार आप लोग विद्यालय परिवार को ताली बजा करके स्वागत करें। और ये पिछले बार के जो छात्र हैं, अंशिका पाल, रिया पाल, रजनी सिंह और अन्नू पाल, इन्होंने नो फीस, माने इनका कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। अब बताओ और क्या चाहिए भाई। जितना सहयोग कर सकते हैं वो हमारे अनुपम भैया कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के, अपने इस विद्यालय का गौरव आगे बढ़ाइए। और जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े तबके से निकल करके कोई आगे आवे, ऐसे विद्यालयों से ही निकल करके जब कोई विद्यार्थी आगे बढ़ता है तो और किसी को प्रसन्नता हो न हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को गर्व होता है तो वो उनका अध्यापक होता है। कोई अध्यापक भले IAS PCS न बन पाया हो, लेकिन अध्यापक की एक मन में उद्वेग रहता है, उसके मन में धारणा रहती है कि हमारे द्वारा जो स्टूडेंट पढ़ाया जा रहा है वो आगे निकल करके और बहुत बड़े पद पर जाए। और वो जब आगे बढ़ेगा तो भले वो बाद में, वैसे कहते हैं निष्ठुम तदम दिगरिका कल्पम नफ्तिम बजा अधीत विद्याचार्या वित्तविदोतम दक्षिणम। नियम कहता है कि शिक्षा लेने के बाद विद्यार्थी जो गुरु को भूल ही जाता है, लेकिन फिर भी वो भूल जाए, लेकिन जब जब कहीं उसका नाम या कहीं क्षेत्र में उसका चेहरा देखते हैं तो सबसे पहले प्रसन्नता अध्यापक को होती कि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आज आगे बढ़ा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूरे स्टाफ परिवार को, यहाँ जितने अभिभावक बैठे, बच्चे बैठे, उनके लिए बहुत बहुत भगवान श्री राम से भी कामना है, उनका जो आदर्श है हमारे जीवन में आवे और ऐसे धर्म के कार्य करा करके अनुपम भैया जो समाज को एक दिशा और दशा प्रदान कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। संपूर्ण मंडल को साधुवाद और जितने भी यहाँ आगंतुक हमारे लोग जो पधारे हैं उनको भी बहुत बहुत नमन है। और एक पुनः संदेश है कि जो भी हमारे पाठ्यक्रम है उसको तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अनुभव भी हमें प्राप्त करना है। तो वो शिक्षकों से स्पेशल तौर पर क्लास ले लिया करो। जैसे आजकल ट्यूशन का समय चल रहा ना, ओवर टाइम 1-2 घंटे हम लोग ट्यूशन करते हैं। तो ट्यूशन का मतलब ये नहीं कि जो सूत्र हमें रटाए गए हैं कॉस थीटा साइन थीटा उसी को फिर हमें रटना है ना। अब उस विषय को कैसे चरितार्थ करना है, इसलिए वर्ष में एक बार विद्यालय परिसर में प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। प्रैक्टिकल का मतलब यही है जो सूत्र पढ़े गए हैं उनको अनुभवित करने अपने जीवन में, तभी उस शिक्षा का हमारे जीवन में असर होगा। ये हम चाहेंगे अपने विद्यार्थियों से और हमने भी किया है, आप भी करिए। आगे चल करके भारत के कर्णधार हैं अपने, जब हम आप आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। बोले भारत माता की जय जय श्री राम।